बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि क्या सच में सिमरन और भजन करने से कोई वास्तविक लाभ मिलता है या नहीं। संगत जी, यदि आपको सद्गुरु से नामदान प्राप्त हो चुका है तो इस सत्य को अपने हृदय में बसा लीजिए कि इससे बड़ी कोई दौलत इस संसार में नहीं है। अक्सर कई सत्संगी के मन में यह संदेह उठता है कि आखिर सिमरन भजन करने से मिलेगा क्या, इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन संगत जी, आप पूरे विश्वास के साथ ये मान लीजिए कि सब कुछ इसी से प्राप्त होगा। सिमरन भजन इस कलयुग की सबसे गहरी, सच्ची और प्रभावशाली साधना है। यही वह मार्ग है जो हमारी आत्मा को धीरे धीरे ऊपर उठाकर उसके मूल स्थान, उसके असली घर की ओर ले जाता है। जब यह विश्वास दृढ़ हो जाता है तभी साधना में शक्ति आती है और उसका फल प्रकट होना शुरू होता है। अगर किसी को यह महसूस होता है कि सिमरन भजन करने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो हमें यह समझना चाहिए कि कमी इस पवित्र साधना में नहीं है, बल्कि हमारे करने के तरीके, समझ या निरंतरता में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। इसलिए जरूरत है कि हम सही ढंग से समझें कि सिमरन क्या है, भजन क्या है और इन्हें किस भावना, प्रेम और विधि के साथ करना चाहिए ताकि हमें उसके वास्तविक, गहरे और आत्मिक लाभ प्राप्त हो सकें। संगत जी, इसलिए आज की ये वीडियो हर उस सत्संगी भाई बहन के लिए है जो अभी भी इस संदेह में है कि क्या सिमरन भजन करने से सच में कोई लाभ मिलता है या नहीं। कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुने। आपको इस आध्यात्मिक मार्ग में बहुत गहरी सहायता और स्पष्टता प्राप्त होगी। और संगत जी, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है, कृपया हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसी गहरी आध्यात्मिक वीडियोस लेकर आते हैं जो आपको इस मार्ग पर आगे बढ़ने में सहारा देती हैं, आपको आत्मिक सफलता की ओर ले जाती हैं। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनता है। संगत जी, सबसे पहले हमें सिमरन और भजन के मूल अर्थ को गहराई से समझना होगा, क्योंकि यही हमारे पूरे आध्यात्मिक मार्ग की नींव है। सिमरन का अर्थ केवल नाम को दोहराना नहीं है, बल्कि उस पवित्र नाम को जो हमें सतगुरु से प्राप्त होता है, पूरे प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ हर सांस के साथ जोड़ना है। प्रयास यह होना चाहिए कि हमारी एक भी सांस बिना नाम के न जाए। अंदर ही अंदर शांत भाव से हर श्वास प्रश्वास में नाम का निरंतर स्मरण चलता रहे। जब यह अभ्यास धीरे धीरे गहराता है तो मन की चंचलता कम होने लगती है। जो इधर उधर भटकता था वह शांत होकर एक जगह टिकने लगता है। इसी अवस्था से भजन की शुरुआत होती है। भजन कोई अलग क्रिया नहीं, बल्कि सिमरन की ही गहरी अवस्था है, जहां बार बार दोहराया गया नाम भीतर धुन और प्रकाश के रूप में प्रकट होने लगता है। उस समय साधक अपने ही भीतर एक अलग ही आध्यात्मिक स्थान में प्रवेश करता है, जहां उसे दिव्य प्रकाश और अनहद नाद का अनुभव होने लगता है। यही भजन की वास्तविक अवस्था है, जहां सुनना और देखना दोनों अंदर ही अंदर होने लगता है और आत्मा उस परम सत्य के और अधिक निकट पहुंचने लगती है। संगत जी, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात को समझना जरूरी है। क्यों कई लोग सिमरन भजन करते हुए भी उसके वास्तविक लाभ का अनुभव नहीं कर पाते। इसका कारण यह नहीं है कि इस मार्ग में कोई कमी है, बल्कि कहीं न कहीं हमारी समझ, विश्वास और करने की विधि में कमी रह जाती है। गुरु अर्जुन देव जी ने भी यही समझाया है कि नाम के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए और हमारी एक भी सांस नाम के बिना खाली नहीं जानी चाहिए। जब तक नाम हमारी हर सांस में बस नहीं जाता, तब तक उसका गहरा प्रभाव महसूस नहीं होता। अक्सर हम देखते हैं कि लोग सिमरन तो करते हैं, लेकिन केवल एक रूटीन या आदत के रूप में, बिना प्रेम के, बिना ध्यान के और बिना उसकी गहराई को समझे। मन कहीं और होता है और नाम केवल होठों या दिमाग तक सीमित रह जाता है। ऐसे में सिमरन केवल एक क्रिया बनकर रह जाता है, उसका आत्मिक असर प्रकट नहीं हो पाता। इसलिए संगत जी, ये बहुत आवश्यक है कि हम केवल सिमरन करें ही नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से, पूरे भाव और जागरूकता के साथ करें। जब हमारी समझ गहरी होगी
विधि सही होगी और विश्वास अडिग होगा। तभी सिमरन भजन का वास्तविक फल हमारे जीवन में प्रकट होने लगेगा। संगत जी, एक महिला थी जो कई वर्षों से भजन सिमरन की साधना कर रही थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही शिकायत बनी रहती थी। उसे कोई अनुभव नहीं हो रहा था। न तो उसका मन शांत होता था, न भजन में कोई रस आता था, और न ही उसे भीतर कोई अर्थ या जुड़ाव महसूस होता था। वह अक्सर कहती थी कि भजन सिमरन का कोई फायदा दिखता ही नहीं, न परमार्थ में कोई तरक्की हो रही है, न ही दुनियावी जीवन में कोई बदलाव आ रहा है। मैं जैसे पहले थी, आज भी वैसी ही खड़ी हूं। वह पूरी ईमानदारी से बताती थी कि वह रोज समय निकालकर अच्छे से आसन लगाकर बैठती है, सद्गुरु का ध्यान भी करती है और अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ती। फिर भी उसके मन में यह सवाल बार बार उठता था कि आखिर कमी कहाँ रह गई, क्योंकि केवल मुंह से नाम दोहराने से तो असली परिवर्तन नहीं आता। और संगत जी, यह स्थिति सिर्फ उस एक महिला की नहीं है, बल्कि अधिकतर साधकों का यही हाल है। वर्षों तक भजन सिमरन की बैठकों में बैठते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कुछ बना नहीं, कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे यही निराशा उन्हें भीतर से कमजोर कर देती है। उनका उत्साह कम होने लगता है और अंत में वे इस अभ्यास को छोड़ भी देते हैं। और सच कहें तो यह स्वाभाविक भी लगता है। जिस काम का कोई फल दिखाई न दे, जिसे करने में आनंद न आए, जिसमें दिल ही न लगे, उसे करने की प्रेरणा भी कब तक बनी रह सकती है। यही वह मोड़ है जहां साधक को रुककर गहराई से समझने की आवश्यकता होती है कि कमी अभ्यास में नहीं, बल्कि उसके तरीके और भीतर की स्थिति में कहीं छिपी होती है। असल में समस्या सिमरन भजन में नहीं होती, बल्कि उसे करने के हमारे तरीके, हमारी समझ और हमारे अंदर के भाव में होती है। जब हम सही विधि को नहीं अपनाते या केवल ऊपर ऊपर से अभ्यास करते हैं, तो भीतर कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता और मन में निराशा आने लगती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने संदेहों को दबाएं नहीं, बल्कि उन्हें समझने और सुलझाने का प्रयास करें। जब हम सही मार्गदर्शन लेते हैं, अपने अभ्यास को सुधारते हैं और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी सिमरन भजन का वास्तविक आनंद और लाभ हमारे जीवन में प्रकट होने लगता है। संगत जी, जब हम इस स्थिति को थोड़ा गहराई से देखते हैं, तो समझ आता है कि अक्सर हमारी साधना केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित रह जाती है। बहुत से लोग बैठ जाते हैं पालथी मारकर, आंखें बंद करके, चेहरा ढककर, और नाम का जाप शुरू कर देते हैं, लेकिन भीतर कोई सच्ची जुड़ाव की भावना नहीं होती। ऊपर ऊपर से सब कुछ ठीक लगता है, पर अंदर मन कहीं और भटक रहा होता है। यही बात उस महिला के साथ भी थी। जब उसके अभ्यास को ध्यान से देखा गया, तो पाया गया कि वह केवल नाम को दोहरा रही थी, लेकिन उसमें न तो गहराई थी, न ही प्रेम, न ही कोई आंतरिक जुड़ाव। संगत जी, केवल सद्गुरु के बारे में सोच लेना ही सिमरन नहीं है। अगर मन में भाव नहीं है, तड़प नहीं है और नाम के साथ सच्चा संबंध नहीं बन रहा, तो यह अभ्यास केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया बनकर रह जाता है। ऐसे में मन के बिखरे हुए विचार वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। वे एक जगह इकट्ठे नहीं होते, शांत नहीं होते। इसलिए चाहे हम कितनी भी देर बैठ जाएं, अंदर कोई खास परिवर्तन महसूस नहीं होता। असल साधना तब शुरू होती है जब हमारा मन, हमारी भावना और हमारा ध्यान तीनों एक दिशा में लगते हैं। जब नाम केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि एक अनुभव बनने लगता है, तब धीरे धीरे मन की बिखरी ऊर्जा एकत्र होने लगती है। इसलिए संगत जी, जरूरी है कि हम केवल बैठने और दोहराने तक सीमित न रहें, बल्कि अपने भीतर झांक कर देखें, क्या हम सच में जुड़ रहे हैं या केवल एक आदत निभा रहे हैं। यही अंतर हमारी पूरी साधना का परिणाम तय करता है। संगत जी, अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं जहां अक्सर साधक चूक जाते हैं। सिमरन केवल नाम दोहराने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह है हमारी ध्यान शक्ति को सही स्थान पर स्थापित करने की प्रक्रिया है। हमारे शरीर को अगर ध्यान के दृष्टिकोण से देखें, तो इसे दो भागों में समझा जाता है। एक आंखों के नीचे का हिस्सा जो पैरों तक जाता है, और दूसरा आंखों के ऊपर का हिस्सा जो सिर के शिखर तक जाता है।
आमतौर पर हमारा मन और ध्यान नीचे के हिस्से में ही भटकता रहता है, इंद्रियों, विचारों और बाहरी दुनिया में उलझा हुआ। लेकिन संगत जी, सच्चा सिमरन तभी शुरू होता है जब हमारी सूरत ध्यान इस नीचे के क्षेत्र से उठकर आंखों के ऊपर, माथे के केंद्र और फिर धीरे धीरे सिर के शिखर की ओर जाने लगती है। यदि हमारा ध्यान लगातार आंखों के नीचे ही अटका रहता है तो चाहे हम कितना भी नाम जप लें, वह सिमरन अधूरा ही रहेगा और उसका पूरा प्रभाव हमें अनुभव नहीं होगा। यही कारण है कि बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि उनका ध्यान सही स्थान पर केंद्रित नहीं हो पाता। इसलिए संगत जी, जरूरी है कि हम अपने सिमरन को केवल शब्दों तक सीमित न रखें, बल्कि अपनी पूरी जागरूकता को ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करें। जब ध्यान धीरे धीरे ऊपर टिकने लगता है, तब मन शांत होने लगता है और सिमरन की गहराई अपने आप बढ़ने लगती है। यही वह मोड़ है जहां साधना वास्तव में फल देने लगती है और भीतर का मार्ग खुलने लगता है। संगत जी, इस बात को और गहराई से समझाने के लिए संतों ने भी स्पष्ट संकेत दिए हैं। कबीर साहिब ने बताया है कि सच्चा सिमरन वही है जहां हमारा ध्यान केवल शब्दों तक सीमित न रहकर ऊपर की ओर उठता है, हृदय और उससे भी ऊपर के केंद्रों की ओर। जब तक मन आंखों के नीचे सांसारिक चिंताओं, इच्छाओं और इंद्रियों में ही उलझा रहता है, तब तक सिमरन का वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। हाँ, नाम जपने से इतना लाभ जरूर होता है कि मन बाहर के व्यर्थ कामों से थोड़ा हट जाता है, लेकिन आत्मिक उन्नति तब तक नहीं होती जब तक ध्यान ऊपर उठना शुरू न हो। संगत जी, यही बात उस महिला को भी समझाई गई कि केवल नाम दोहराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपनी सूरत ध्यान को आंखों के ऊपर ले जाना आवश्यक है। जब हम धीरे धीरे अभ्यास करते हुए अपने ध्यान को ऊपर टिकाने लगते हैं तो सिमरन परिपक्व होने लगता है, जैसे कोई बीज सही देखभाल से फल देने लगता है। पहले जो अभ्यास सूखा और बेअसर लग रहा था, वही धीरे धीरे जीवंत अनुभव में बदलने लगता है। इसलिए संगत जी, हमें अपने अभ्यास में यह परिवर्तन लाना होगा, सिर्फ नाम जपना नहीं, बल्कि पूरे होश और प्रेम के साथ अपने ध्यान को ऊपर उठाना। यही वह कुंजी है जिससे सिमरन भजन पकता है, गहराता है और अंततः अपने असली फल, आंतरिक शांति, प्रकाश और शब्द के अनुभव को प्रकट करता है। संगत जी, जब सही दिशा और विधि मिल जाती है तो वही साधना जो पहले सूखी और निष्फल लग रही थी, धीरे धीरे जीवंत अनुभव में बदलने लगती है। उस महिला को यही समझाया गया कि वह केवल नाम दोहराने तक सीमित न रहे, बल्कि अपने मन को सिर के ऊपरी भाग, माथे से ऊपर शिखर की ओर केंद्रित करके सिमरन करे। साथ ही सिमरन करते समय भीतर सतगुरु के स्वरूप का भाव रखे या उस दिव्य शब्द धुन पर ध्यान टिकाने का प्रयास करे। जब नाम, ध्यान और भावना तीनों एक दिशा में जुड़ जाते हैं, तब सिमरन एक साधारण दोहराव नहीं रहता, बल्कि एक गहरी ध्यान अवस्था में बदल जाता है। संगत जी, इसका परिणाम भी तुरंत दिखाई देने लगा। केवल 1 सप्ताह के भीतर उस महिला ने महसूस किया कि उसके अंदर बदलाव आ रहा है। मन पहले से अधिक शांत होने लगा, सिमरन में स्थिरता आने लगी और भीतर एक हल्की सी शांति और खिंचाव महसूस होने लगा। उसने कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया कि सही समझ और विधि ही वह कुंजी थी जिसकी उसे कमी थी। संगत जी, एक बहुत दुखद लेकिन सच्चाई भरी बात यह है कि हम में से बहुत से लोग सिमरन और भजन के बारे में सुनते तो हैं, सत्संग में जाते हैं, ज्ञान भी लेते हैं, लेकिन उसे सही ढंग से अपने अभ्यास में नहीं उतारते। केवल सुन लेना या जान लेना पर्याप्त नहीं होता। जब तक विधि सही नहीं होगी, तब तक हम कितनी भी मेहनत कर लें, उसका पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। जब हम बुद्धि से समझकर, श्रद्धा से स्वीकार करके और सही तरीके से अभ्यास करते हैं, तब सिमरन भजन सच में फल देने लगता है और हमारी आत्मिक यात्रा आगे बढ़ने लगती है। इसलिए यह समझ लेना बेहद जरूरी है कि आध्यात्मिक मार्ग में कैसे करना है, यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना क्या करना है। संगत जी, सबसे मुख्य बात जो बार बार समझाई गई है वह यही है कि सिमरन करते समय अपने ध्यान को आंखों के ऊपर
सिर के ऊपरी भाग की ओर टिकाना है। जब हमारा मन इस स्थान पर टिकता है तो जो बिखरे हुए विचार हैं वे अपने आप शांत होने लगते हैं। हमें उन्हें जबरदस्ती रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। यह एक बहुत सूक्ष्म लेकिन अत्यंत प्रभावशाली परिवर्तन है। पहले जहां मन इधर उधर भागता था वहीं अब धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है और भीतर एक गहरी शांति और सुकून का अनुभव होने लगता है। संगत जी, यह कोई कल्पना या केवल सुनने की बात नहीं है, इसे आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। यदि आप पूरे विश्वास और सही विधि के साथ कम से कम 1 सप्ताह तक इस तरीके से सिमरन का अभ्यास करें तो आप अपने भीतर होने वाले बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस करेंगे। यही आध्यात्मिक मार्ग की खूबसूरती है। यह केवल मानने का विषय नहीं बल्कि अनुभव करने का मार्ग है। जब हम सही दिशा में चलते हैं तो परिणाम अपने आप सामने आने लगते हैं। संगत जी, अब सिमरन की विधि को और स्पष्ट रूप से समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि छोटी छोटी बातों में ही इसका गहरा रहस्य छुपा है। सिमरन करते समय नाम का दोहराव लगातार होना चाहिए। बीच में लंबे लंबे अंतराल या रुकावटें नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम जोर लगाकर या तनाव में आकर नाम जपें। सिमरन का प्रवाह बहुत ही सहज, प्रेमपूर्ण और प्राकृतिक होना चाहिए, जैसे धीरे धीरे चलती हवा या जैसे एक झरना बिना रुके शांत धारा में बहता रहता है। जब नाम इस तरह से भीतर चलता है तो मन पर कोई दबाव नहीं पड़ता, बल्कि वह अपने आप उस लय में ढलने लगता है। संगत जी, सिमरन केवल एक निर्धारित समय तक सीमित नहीं है। इसे हम दिन भर के किसी भी पल में जोड़ सकते हैं, चलते हुए, काम करते हुए, खाली समय में, यहाँ तक कि सोने से पहले और जागते ही सबसे पहले। जब हम इस निरंतरता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो धीरे धीरे मन की उथल पुथल कम होने लगती है। जो विचार पहले हमें परेशान करते थे वे अब उतना प्रभाव नहीं डालते और भीतर एक स्थायी शांति का अनुभव होने लगता है। यही निरंतर और सहज सिमरन हमारे मन को संतुलित करता है, उसे एक दिशा देता है और जीवन में एक मधुर शांति भर देता है। संगत जी, जब नाम हमारे साथ हर पल चलने लगता है तो वह केवल एक अभ्यास नहीं रहता, वह हमारी जीवन शैली बन जाता है और वहीं से सच्ची आत्मिक यात्रा शुरू होती है। संगत जी, अब हम भजन की उस गहराई को समझते हैं जहां साधना अपने असली स्वरूप में खिलने लगती है। भजन कोई अलग क्रिया नहीं बल्कि सिमरन की परिपक्व अवस्था है। वह बीज है जिसमें पूर्ण शांति का वृक्ष छिपा होता है। जब साधक लगातार सही विधि से सिमरन करता है तो धीरे धीरे मन के भीतर चलने वाला शोर, विचारों का शोर और बाहरी आकर्षण सब शांत होने लगते हैं। जैसे ही यह आंतरिक शांति स्थापित होती है, साधक भजन की अवस्था में प्रवेश करने लगता है। संगत जी, भजन का अर्थ है भीतर की ओर मुड़कर उस दिव्य धुन को सुनना और उस प्रकाश को देखना जो पहले केवल नाम के रूप में दोहराया जा रहा था। जो शब्द हम सिमरन में झपते हैं वही आगे चलकर भीतर प्रकाश और ध्वनि शब्द के रूप में प्रकट होने लगते हैं। यह अनुभव बाहरी आंखों या कानों से नहीं बल्कि भीतर की चेतना से होता है, जहां साधक अपने ही अंतर में एक नई दुनिया का अनुभव करता है। जब यह अवस्था आने लगती है तो साधक का संबंध उस परम शक्ति से गहराता चला जाता है। यह केवल शांति नहीं देता बल्कि एक ऐसी गहराई और संतुष्टि देता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। संगत जी, यही भजन का वास्तविक स्वरूप है, जहां आत्मा बाहरी जगत से हटकर अपने असली घर की ओर बढ़ने लगती है और हर दिन उसका अनुभव और भी गहरा होता जाता है। संगत जी, जब सिमरन भजन सही विधि और निरंतरता के साथ किया जाता है तो उसके लाभ केवल आध्यात्मिक स्तर तक सीमित नहीं रहते बल्कि हमारे पूरे जीवन को भीतर से बदलने लगते हैं। सबसे पहला परिवर्तन मन में दिखाई देता है। जहां पहले दिन भर माया से जुड़े विचार चलते रहते थे, जैसे लोगों की बातें, समाज की चिंता, धन दौलत या बेकार की चर्चाएं, वही विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। मन हल्का होने लगता है और एक अलग प्रकार की शांति महसूस होती है। संगत जी, इसके साथ ही हमारे भीतर की नकारात्मक भावनाएं भी कमजोर होने लगती हैं।
ईर्ष्या, तुलना और प्रतिस्पर्धा का भाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जो लालच और इच्छाओं की दौड़ हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती थी, वह कम होकर सच्ची संतुष्टि में बदलने लगती है। क्रोध, जो एक जलती हुई आग की तरह हमारे संबंधों और मन की शांति को नष्ट करता है, वह भी शांत होने लगता है। इसका प्रभाव हमारे घर परिवार में भी दिखाई देता है। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर तनाव होता था, वहीं अब आपसी समझ, प्रेम और शांति बढ़ने लगती है। संगत जी, एक और बड़ा परिवर्तन यह होता है कि आलस्य धीरे धीरे दूर हो जाता है। मन भटकने के बजाय भक्ति और आत्मिक उन्नति की ओर झुकने लगता है। हम दूसरों के प्रति अधिक दयालु बनते हैं। किसी को दुख न पहुंचाने की भावना अपने आप आने लगती है। संगत जी, सिमरन भजन का असर हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जब मन शांत होता है तो शरीर भी संतुलित रहने लगता है। हम इस शरीर को एक अनमोल साधन समझने लगते हैं, जिसका सही उपयोग आत्मिक उन्नति के लिए करना है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी या तो कम होने लगती हैं या फिर उन्हें सहने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए संगत जी, सिमरन भजन केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो हमारे पूरे जीवन को शुद्ध, शांत और संतुलित बना देता है, भीतर से भी और बाहर से भी। संगत जी, अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझनी है कि इस कलयुग में यह मानव शरीर हमें एक अनमोल अवसर के रूप में मिला है। यही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम आत्मिक उन्नति कर सकते हैं, अपने असली स्वरूप को जान सकते हैं और परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि इस शरीर और मन का सही उपयोग न किया जाए तो यही अवसर हमारे हाथ से निकल भी सकता है। सिमरन भजन इस शरीर और मन दोनों को संतुलित, शुद्ध और सशक्त बनाता है। यह केवल आत्मा की यात्रा ही नहीं, बल्कि पूरे जीवन को संवारने का साधन है। संगत जी, जब हम नियमित और सच्चे मन से सिमरन भजन करते हैं तो यह हमें भीतर से मजबूत बनाता है। जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी हमें उतना विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे भीतर एक स्थिरता और विश्वास पैदा हो जाता है। यह साधना हमें हर स्तर पर मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक शांति प्रदान करती है और हमें नकारात्मक परिस्थितियों से बचाने की शक्ति देती है। इसलिए संगत जी, केवल सुनकर या जानकर रुक मत जाइए। इस मार्ग को अपने जीवन में उतारिए, पूरी सच्चाई और समर्पण के साथ अपनाइए। जब आप नियमित रूप से सिमरन भजन करेंगे, सही विधि और सच्चे भाव के साथ, तब आप स्वयं इसके चमत्कारी परिवर्तन को अनुभव करेंगे। यही वह मार्ग है जो हमें भीतर से बदलता है, हमें शांति देता है और अंततः हमें हमारे असली घर की ओर ले जाता है। संगत जी, अंत में बस इतनी सी विनती है, हार मत मानिए। यह मार्ग धैर्य, विश्वास और निरंतरता मांगता है, और जो इस पर टिक गया वह खाली हाथ कभी नहीं लौटा। हो सकता है आज आपको अनुभव न हो रहा हो, मन भटक रहा हो या अंदर से सूखापन महसूस हो रहा हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हर एक सच्चा सिमरन, हर एक पल का ध्यान भीतर कहीं ना कहीं जमा हो रहा है, आपकी आत्मा को धीरे धीरे शुद्ध कर रहा है और सही समय आने पर वही बीज फल बनकर प्रकट होगा। इसलिए अपने अभ्यास को बोझ न बनाइए, इसे प्रेम बनाइए, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। जब आप बिना किसी अपेक्षा के केवल समर्पण और प्रेम के साथ सिमरन भजन करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब मन अपने आप शांत हो जाएगा, भीतर से एक खिंचाव महसूस होगा और वही अनुभव जिसकी आप तलाश कर रहे थे वह आपके अपने ही अंदर प्रकट होगा। संगत जी, यह मार्ग सुनने का नहीं, अनुभव करने का है, और जो इस पर सच्चे दिल से चलता है उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना भी संभव नहीं होता। इसलिए डटे रहिए, विश्वास बनाए रखिए और सिमरन भजन को अपनी जिंदगी का आधार बना लीजिए। यही आपको सच्ची शांति, संतुष्टि और अपने असली घर तक पहुंचाने वाला मार्ग है। संगत जी, यदि आपको यह सत्संग और इसमें दी गई बातें उपयोगी लगी हों तो कृपया इसे अन्य साधकों और संगत के साथ अवश्य साझा करें
और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे गहरे आध्यात्मिक सत्संग, भजन, सिमरन की सही विधि और संतमत से जुड़े अनमोल रहस्य निरंतर सुनने को मिलेंगे। आपका सहयोग और साथ ही हमें प्रेरित करता है कि हम और भी समर्पण के साथ इस सेवा को आगे बढ़ाते रहें। बाबा जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सबको भीतर की उस दिव्य धुन तक पहुंचने की शक्ति दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।